चलो इधर देखना, कंपाउंड एंगल पढ़ लिए, ठीक है। अब कंपाउंड की हेल्प से कुछ नए फॉर्मूले बनाते हैं और इसका नाम रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर सिंपली बोले तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, सिंपल अगर बोला जाए तो। इसमें क्या होगा कि अगर साइन कोस मल्टीप्लाई में है या फिर जोड़ में है, घटाव में है, डिवाइड में नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेंगे, जोड़ में रहेंगे, घटाव में रहेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हम लोग जानते हैं वहीं से काम शुरू करते हैं। देखना है साइन ए प्लस बी का क्या है फॉर्मूला, साइन ए प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, यहाँ से नए फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। देखना जरा, साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, ठीक है। देखना क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से फॉर्मूला ये बना कि ये वाला तो मतलब दिमाग में सोच सकते हो कि साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, पूरा दिमाग चलेगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका चलेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कट के क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको दोनों तरफ से याद रखना है। जैसे ही आप इन दोनों को देखें तो ये आ जाना चाहिए, इसको देखें तो ये वाला आ जाना चाहिए, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इसको घटा देते, देखना इधर, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये वाला कट जाता और ये क्या हो जाता प्लस 2 cos ए साइन बी, बस समझ में आ रहा है। अब देखो इस फॉर्मूले की खासियत है कि एक कॉस है एक साइन है, समझना मेरी बात को। इस फॉर्मूले की क्या खासियत है कि एक कॉस है एक साइन है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसमें कि अब डायरेक्ट हम लिख दिए ऐसे 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे ये लगाएंगे, क्योंकि एक कॉस है एक साइन है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फॉर्मूला तुमको याद है तो सवाल बन जाएगा। देखना तुम पे निर्भर करता है, तुम किसको ए लेते हो किसको बी लेते हो, बस में किसको ए लेते हो किसको बी। मान लो तो तुम इसको ए ले लिए, इसको तुम ले लिए बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है भाई, साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, ठीक है। तुम लिख दो साइन ए प्लस बी 3x प्लस 5x प्लस साइन 3x माइनस 5x, ये कितना हो गया साइन 8x और 3x माइनस 5x माइनस 2x, तो प्लस साइन, अब पढ़ चुके हैं साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो साइन 8x माइनस साइन 2x। समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये दो फॉर्मूला का बात किया जाए कि सर फॉर्मूला पर कैसे डायरेक्ट काम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि ये जो दिया गया है ये इस पर टूटने वाला था, ये किस पर टूटने वाला था, इस फॉर्मूले पर, तभी तो बीच में माइनस है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो दिमाग में बस ये रखना है कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको ए मानना, जो बड़ा वाला एंगल है उसको ए मानना, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। जैसे हम इसी में अगर इसको ए मान लेते, बड़े वाले को छोटे वाले को बी मान लेते, तब क्या बन रहा है 2 cos ए साइन बी, ठीक है, 2 cos ए साइन बी, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखने का ऐसे दिमाग में लाओ कि एक cos है एक साइन है, समझना मेरी बात, एक cos है एक साइन है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, एक cos है एक साइन है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन का। क्यों? क्योंकि साइन के फॉर्मूले में साइन और cos क्या होते हैं, साथ में आते हैं।
कॉस के फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है, दोनों कॉस साथ में होता है, दोनों साइन साथ में होता है, ठीक है। तो अगर एक साइन और एक कॉस आ गया तो फिर से कि साइन का फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो कि तुम यहाँ पर लिख दिए 2 साइन ए कॉस बी, कहीं पर तुम नजर आ गया, अब तुम सोच रहे हो कि बीच में प्लस लिखे कि माइनस लिखे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये तो लिख दोगे। अब डाउट ये हो रहा है कि प्लस लिखे कि माइनस लिखे, ठीक है। तब अगर मान लो कि जोड़ घटाव करके काम करना चाहते हो तो वैसे कर लो। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसको करोगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तुमको साइन ए कॉस बी बचाना है तो फिक्स है कि यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, प्लस। बस समझ आ रहा है, या फिर सिंपली ऐसे डालो दिमाग में, बड़ा एंगल कौन है, साइन। एक बोले कि ए उसको मानना है जो कि क्या हो, बड़ा हो, यानी कि साइन क्या है तुम्हारा, बड़ा है। साइन का फॉर्मूला है साइन ही बड़ा है, यानी कि बीच में प्लस लगा देना। बस समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रहा 2 कॉस ए साइन बी, हम बोले कि बड़ा वाला को ये लेना, ठीक है, यानी कि साइन का फॉर्मूला है लेकिन बड़ा कौन है, कॉस, क्या हो जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसे 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x दिए थे, 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x, बड़ा वाले को a मानेंगे, छोटे वाले को b। एक साइन है एक कॉस है, तो फिक्स है कि साइन को तो टूटेगा साइन, ठीक है। एक हो जाएगा 5x प्लस 3x, बड़े वाले को ये, एक हो जाएगा 5x माइनस 3x, छोटे वाले को b, ठीक है। अब देख रहे हैं कि साइन को तोड़े हैं लेकिन बड़ा कौन है, कॉस, यानी कि ये जो है माइनस हो जाएगा। पसंद में आ रहा, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो साइन 8x माइनस साइन 2x, वही चीज़ आया। क्लियर है, सीधा बैठो, ठीक, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, तो यहाँ से हमको 2 फॉर्मूला मिल गया, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अगर वहीं अगर बड़ा वाला एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कैसे दे देता है, साइन 6x इंटू कॉस 3x दे देता। फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। आगे में हो गया 1/2। अब ये तो फॉर्मूला चल जाएगा ना, एक साइन है एक कॉस है, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाले को a, छोटे वाले को b, 6x प्लस 3x 6x माइनस 3x, ये तो हो गया। बीच में प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो देख रहे हैं कि a बड़ा है और a कौन है, साइन है। साइन का फॉर्मूला लगा है, साइन ही बड़ा है, यानी कि प्लस, क्या हो गया 1/2 साइन 9x प्लस साइन 3x। समझ में आया, ठीक है। ये कोई दिक्कत। उसी तरह से कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, जोड़ेंगे तो एक मिलेगा और घटाएंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। क्या लिख लिए, आगे बढ़े, नहीं लिखा, चलो लिखते चलो। अब ये नहीं कि लिखने के लिए अलग से समय दें, यहाँ देखना कॉस क्या करते हैं। अच्छा, कॉस में क्या ध्यान में रखना कि कॉस थोड़ा उल्टा काम करता है। माइनस में जब रहता है तो क्या होता है, प्लस। अब जब प्लस रहता है तो माइनस, यानी कि कॉस ए माइनस बी को पहले लिख रहे हैं। कॉस में क्या ध्यान रखेंगे कि ए माइनस बी को हम पहले लिखते हुए चलें, ठीक है। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत। अच्छा, इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, एकदम दिमाग में बैठा लो कि कॉस में माइनस वाले को पहले लिखना है, ठीक है। ये कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और वहीं सब्ट्रैक्ट करते तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या आ जाता है, 2 साइन ए साइन बी। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया कि अगर कॉस
अगर दोनों कॉस साथ में आ जाए या फिर दोनों साइन साथ में आ जाए तो फिक्स है कि किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉस का, क्योंकि उसी के फॉर्मूले में दोनों साइन एक साथ आते हैं, दोनों कॉस एक साथ आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका जरा काम कैसे होगा जरा देखते हैं। यहाँ देखना, दे दिया 2 sin 3x इंटू साइन 7x। जैसे ही दोनों साइन देखें दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और हमेशा बड़े वाले को a, छोटे वाले को b, कॉस का फॉर्मूला लगेगा। और कॉस के फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस b। ठीक है, तो कॉस a माइनस बी यानी कि 7x माइनस 3x, और यहाँ पर कॉस a प्लस बी। अब सवाल ये उठता है कि प्लस लिखे कि माइनस लिखे। कॉस का फॉर्मूला सेट हो रहा है, लेकिन इधर है क्या, साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन लेकर के आ जाए। ठीक है, माइनस का साइन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉस 4x माइनस कॉस 10x। कोई दिक्कत? अगर दोनों कॉस साथ में आ गए, इधर 2 cos 3x इंटू कॉस 6x ले लेते हैं। बड़े वाले को हमेशा ये मानना है, छोटे वाले को b। कॉस है, कॉस में टूट रहा है, पहले माइनस लिखोगे 6x प्लस 3x, यहाँ पर लिखोगे कॉस 6x माइनस 3x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि कॉस है और कॉस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सेम में काम चल रहा है। ठीक है, कॉस है, कॉस में टूट रहा है यानी कि प्लस, साइन है, कॉस में टूट रहा है यानी कि माइनस। एक साइन है, एक कॉस है, तो फिर वहाँ पर जो है अपना सोचेंगे, बता चुके हैं। ठीक, यहाँ देखो, तो ये कितना हो गया, कॉस 9x प्लस कॉस 3x। समझा रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, चीज़ें मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, उसको जोड़ घटाव में ब्रेक कर रहे हैं। ये जो जितना भी चारों काम किए हैं उसमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट को किस में ब्रेक कर रहे हैं, सम या फिर डिफरेंस में। कोई दिक्कत? यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सम या प्रोडक्ट का, सम और डिफरेंस। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं अब जो है सम दिया रहेगा, ठीक है, उसको प्रोडक्ट में लिखना रहेगा। ठीक है, उस पर काम करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया? लिखना है तो जल्दी लिख लो। LN हो गया? ठीक, समझ में आया चारों फॉर्मूला? ठीक, 4 और हैं, ध्यान रखना। क्या है? ओह सॉरी, तो प्लस वाले में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, लेकिन आदत डालो माइनस को पहले लिखने का। ठीक, तो आगे पीछे से प्लस ना है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बस समझा रहा है। लेकिन आदत डालो माइनस को पहले लिखने का। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हो गया, यानी कि प्रोडक्ट को हम लोग सम और डिफरेंस में तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब प्रोडक्ट में बनाते हैं, सॉरी, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखते हैं। कैसे? उसी फॉर्मूले को यूज करके देखना जरा। साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, जोड़े थे। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़े थे तो क्या आया, 2 sin a cos b। कोई दिक्कत? इसी को देखो प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। कैसे? मान लेते हैं a प्लस बी को x, लेट a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहाँ पर तो x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। यहाँ पर a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं, x के टर्म में और y के टर्म में। देखना, a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स है, a माइनस बी इक्वल्स टू वाई है। दोनों को जोड़ेंगे, 2 वेरिएबल कट गया, क्या आ गया, x प्लस वाई। a का वैल्यू x प्लस वाई वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू। कोई दिक्कत ना? सो अब इसको रख देते हैं,
तो एक्स का टर्म है, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। यानी कि अब कोई चीज़ तुमको जोड़ में दिया है, ठीक है, तो तुम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। और समझ आ रहा है? उसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस रहता, ठीक है, तो क्या था इधर, अगर यहाँ पर माइनस था, ऊपर ले देते हैं, तो बन गया था तुम्हारा 2 कॉस है साइन भी, यही था। अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, दूसरा वाला बचेगा कॉस है साइन भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू वैसे ही रखा जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, समझ में आ रहा है एप्लीकेशन। यहाँ देखो साइन 5x माइनस साइन 2x, या फिर प्लस ही लेते हैं पहले, ठीक है, एक को x ले लिए, दूसरे को y, ठीक है। अब इसमें बड़ा छोटा देखने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस में है तो फिक्स है कि साइन का जब इधर, जब साइन का फॉर्मूला जब रहेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई, जब ये ब्रेक होगा प्रोडक्ट में, समझना मेरी बात को, जब ब्रेक होगा प्रोडक्ट में, तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, बस समझो, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। यहाँ देखो, लेकिन दो चीज़ तो फिक्स है कि एक आएगा एक्स प्लस वाई बाई 2, एक है एक्स माइनस वाई बाई 2, और यहाँ पर 2 आएगा, ये भी फिक्स है। अब साइन इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, कहाँ पर साइन होगा कहाँ पर कॉस होगा, बस समझो। तो यहाँ पर दो साइन क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बड़ा वाला को साइन क्या करेंगे, दोनों साइन मिल करके साइन को भी बड़ा करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला पर अगर सेट करते हैं तो 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 5x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 2x बाई 2, तो कितना हो गया 2 साइन 7x बाई 2 और कॉस 3x बाई 2, समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूला को हम समझाने की कोशिश किए हैं, जब दोनों साइन जुटेंगे तो फिक्स है कि एक टर्म x प्लस वाई बाई 2 होगा, एक टर्म x माइनस वाई बाई 2 होगा। देखो नीचे में भी वही है, कन्फ्यूजन इसमें होता है कि किसमें साइन लगाएं किसमें कॉस लगाएं। जब साइन का प्लस हो रहा है, ठीक है, तब प्लस के साथ क्या आएगा, साइन ही आएगा, ठीक है। जब साइन का माइनस हो रहा है तो माइनस के साथ साइन आएगा, क्लियर है। किसी तरह से अपने दिमाग में सब टेक्निक को बैठा लेना, ठीक है। उसी तरह से इधर दे देंगे साइन 3x माइनस साइन 5x, ठीक है, तो साइन x माइनस साइन y, तो माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस के साथ ही साइन आएगा, ठीक है। यहाँ देखो तो प्लस के साथ क्या आएगा, cos 2 cos 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन, यहाँ देखो 3x माइनस 5x ही होगा, जो आगे लिखा हुआ उसी काम करेंगे, 3x माइनस 5x बाई 2, सोल्व कर लेंगे, 2 cos 8x बाई 2 कितना 4x, 3x माइनस 5x माइनस 2x, यानी कि माइनस x, साइन माइनस थीटा माइनस, आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2 cos 4x इंटू साइन, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, लिखो जल्दी इसको। चलो इधर देखो, इस साइन वाला समझ में आ गया, यहीं पर अब कॉस लिख देते हैं, जो फॉर्मूला लिखे थे जिस तरह से, तो कॉस में तो उल्टा काम चलता है ना, कॉस में क्या करते हैं उल्टा काम। यहाँ देखो कॉस ए माइनस बी को पहले, ठीक है, प्लस किसी तरह से अलग अलग किताब में देखो कि कॉस को अलग अलग तरीका से लिखा रहता है, तुम किसी एक तरीका को दिमाग में बिठा लो, सवाल से बनते चला जाएगा। कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, हम लोगों ने पढ़ा 2 cos ए cos ए, ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हमने पढ़ा 2 साइन ए साइन बी, यही ना।
बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा, ए प्लस बी को एक्स, ए माइनस बी को वाई। ठीक है, उल्टा चल रहा है तो उल्टा ही चलने दो, तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा सिर्फ। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा पहले, कॉस उल्टा काम कर रहा है, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। अरे तो सीधा सीधा ही लिखाते चला जाएगा। यहाँ देखो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और इसमें जगह चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो सीधा सीधा तुम लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है भाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोई दिक्कत, लेकिन माइनस वाले में चेंज नहीं कर सकते हैं, माइनस वाले में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो किताबों में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा। अब माइनस वाले में कन्फ्यूजन रहता है सबको, यहाँ पर प्लस करें कि वहाँ पर माइनस करें। ठीक है, यहाँ देखो ये तो क्लियर है ना। माइनस वाले में कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, यानी जब माइनस का बात होगा, ठीक है, यानी कि जब माइनस का बात होगा तो जो पहले रहेगा उसको वाई समझना, उसको क्या समझना, वाई। इधर क्या होगा, सीधा लिखा आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन कोई दिक्कत, सुन पा रहा, ये तो सीधा ही काम करेगा, यानी कि दोनों कॉस है तो दोनों कॉस में ब्रेक होगा, एक में एक्स प्लस वाई बाई 2 एक में एक्स माइनस वाई बाई 2, कोई लफड़ा का बात नहीं। दिक्कत इसमें होता है, यानी कि माइनस में जब कॉस जब माइनस में दिया रहेगा, ठीक है, तो सीधा सीधा लिखोगे तो साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सीधा करते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो यहाँ पर चला जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ देखना, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इस माइनस को यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ से माइनस बाहर कर लो तो आई माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर सीधा करोगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर सीधा रखते हो तो यहाँ पर उल्टा रहेगा। बस समझ आ रहा है ना, तीनों में से कोई एक मतलब कि अपना बैठा लो दिमाग में, ठीक है, और काम करते रहो, कोई एक बैठा लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, यानी कि कुछ काम कर लेते हैं फॉर्मूला पर। यहाँ देखो cos 10x प्लस cos 6x, दोनों cos है प्लस में। ठीक है, ए और बी सबका चिंता ही नहीं है, आराम से लिखेंगे 2 cos 10x प्लस 6x बाई 2, और यहाँ पर भी cos आ जाएगा 10x माइनस 6x बाई 2, कितना हो जाएगा 2 cos 8x इंटू cos 10x माइनस 6x 4x, तो 2x हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा हो गया। माइनस वाले में थोड़ा ध्यान रखेंगे, याद रखना cos 3x माइनस cos 7x, कोई दिक्कत, cos 3x माइनस cos 7x। ठीक है, हम बोल रहे हैं इसको उल्टा लेकर के चलो, ये तुम्हारा क्या काम करेगा, y का, ये तुम्हारा काम करेगा x का। तो जब यहाँ पर उल्टा ले लिए, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लिखो, कोई दिक्कत, यहाँ पर यानी कि 2 साइन 7x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, अगर इधर उल्टा ले चुके हो, y को पहले कर लिए x को बाद में, इधर अपना सीधा चलो। अगर इसको तुम x मानते हो, दोनों तरफ करके बना देते हैं, याद रखना 2 साइन 5x और ये कितना हो गया 2x। ठीक है, मान लो तो अगर तुम इसको सीधा कर लेते हो, तुम ऐसे सोचते हो, इसको तुम मान लिए x और इसको ले लिए y, तो अगर इसको तुम सीधा कर लिए तो साइन को वहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ देखना 2 साइन, यहाँ पर तो प्लस में लिख दोगे 3x प्लस 7x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माइनस वाला है वहाँ पर 3x माइनस 7x नहीं लिख सकते हो, वहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7x माइनस 3x बाई 2, यानी कि हो जाएगा 2 साइन 5x इंटू साइन 7x माइनस 3x 4x।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यही इतना फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। यानी कि 8 फॉर्मूले हो गए और इसी को सारा चैप्टर बनेगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये इरेज करें इसको। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1, prove that sin 80 degree plus sin 20 degree equals to √3 into sin 50 डिग्री। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो बन जाएगा, 1 मिनट का काम है। दोनों साइन को ब्रेक करना है, जोड़ में मल्टीप्लाई में टूटेगा। दोनों साइन है तो टूटेगा, तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, ठीक है। साइन है तो साइन प्लस में, साइन यहाँ पर प्लस में है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, साइन। कॉस में क्या हो जाएगा, माइनस। क्या, ठीक है। दोनों साइन है, प्लस में है। साइन जब टूटता है मल्टीप्लाई में तो एक साइन होता है, कॉस होता है, ठीक है। साइन जब प्लस में है तो प्लस वाला के साथ साइन आएगा, 80 + 20/2 के साथ क्या आएगा, साइन, ठीक है। और 80 - 20/2 के साथ क्या आ जाएगा, कॉस। और सुन रहे हैं ना, इसमें डिवाइड में 2 आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जब जोड़ घटाव वाला फॉर्मूला को जब ब्रेक करते हैं तो डिवाइड में क्या आता है, 2, ठीक है। कोई दिक्कत? हम मल्टीप्लिकेशन से जब जोड़ घटाव में जा रहे हैं, प्रोडक्ट से जब सम एंड डिफरेंस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर 2 का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। ये एक पॉइंट को थोड़ा दिमाग में रखना, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। समझ आ रहा है ये, ठीक है। वो सवाल बनाते बनाते सब आ जाएगा प्रैक्टिस में। अगला क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू, प्रूव करो tan a + b/2 इक्वल्स टू, प्रूव करो tan a + b/2। यहाँ देखो, ये क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी है, दोनों साइन है, टूटेंगे तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा। लेकिन साइन यहाँ पर प्लस में है तो प्लस वाले के साथ क्या आएगा, साइन ही आएगा, तो माइनस वाले के साथ कॉस। यानी कि लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी। इसको लिखेंगे 2 साइन ए + b/2 इंटू कॉस ए + b/2, ठीक है। यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी है। कॉस जब टूटता है प्रोडक्ट में, या तो दोनों साइन आते हैं, नहीं तो दोनों कॉस आते हैं, ठीक है। कॉस प्लस में है तो कॉस ही देगा, माइनस में रहेगा तो साइन देगा,
ठीक है, यहाँ देखो तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए माइनस बी, ये खत्म, साइन ए प्लस बी बाई टू बाई कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी बाई टू। क्लियर है? ठीक, इसी तरह से इसको जरा ट्राई करो, जरा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा। देखना इधर कहाँ गलती हुआ, साइन है, दोनों साइन टूटेगा तो एक कॉस में आएगा एक साइन आएगा, लेकिन साइन माइनस में है तो माइनस वाले के साथ साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। कॉस में बोल रहे थे कि माइनस वाले में थोड़ा अलर्ट रहना। ठीक है, कि कॉस ए माइनस कॉस बी लिखा हुआ है, काम में क्या करेगा, उल्टा। बस समझ आ रहा? यहाँ देखो, अगर यहाँ पर तुम सीधा मान के चल रहे हो तो यहाँ पर माइनस के समय उलट देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, कॉस जब माइनस में तो कॉस जो टूटता है, या तो दोनों कॉस आता है, नहीं तो दोनों साइन आता है। तो प्लस में था तो दोनों क्या आते हैं, कॉस, जब माइनस में तो दोनों साइन आएगा। यहाँ देखो तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू, यहाँ देखो साइन उल्टा हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है ऊपर में ए माइनस बी है, तो यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन कर लो तो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख देता माइनस 2 साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, यहाँ देखो कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस कॉट ए प्लस बी बाई टू। समझ में आया? समझ में आया एलियन? आगे बढ़े। इसमें क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी प्लस। ठीक है, इसको लिखना है कि क्या होगा, ये लिखा क्या गया है, इधर देखो साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पर 2 साइन 60 इंटू कॉस थीटा, साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 इंटू कॉस थीटा, खत्म। समझ में आ रहा है देव? समझ में आया? कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखना जरा, साइन 2a प्लस साइन 5a माइनस साइन a डिवाइडेड बाई कॉस 2a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस a इक्वल टू लाना है tan 2a। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारे पास 2 के लिए है, 3 के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, इसमें तुमको सोचना पड़ेगा कि कौन दोनों को साथ मिले, इन दोनों को साथ मिले या फिर इन दोनों को साथ मिले या फिर इन दोनों को। फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, 2 के लिए ही। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में, और हमको पता है किसमें दिया हुआ है, जोड़ या घटाओ में, जोड़ घटाओ में। तो जोड़ घटाओ में जब टूटता है, ठीक है, ये प्लस माइनस में है ना, प्लस माइनस किस में टूटेगा, प्रोडक्ट में। जब वो प्रोडक्ट में टूटेगा तो क्या होगा, हाफ हो जाता है a प्लस बी बाई टू या फिर a माइनस बी बाई टू। बस सुना रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देखा करो कि कौन से दोनों को लेने पर, ठीक है, कौन से दोनों को लेने पर
जोड़ने या घटाने के बाद आधा करने पर तीसरा वाला आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो 5a और 2a ले लिया। 5a प्लस 2a कितना 7a। 7a का आधा करेगा 7a/2, वो तो है नहीं। अच्छा फिर अगर घटाते हैं 5a माइनस 2a 3a, 3a/2 नहीं आया, यानी कि ये वाला तो काम बन ही नहीं रहा। समझ बात? तो क्या करो, तो इन दोनों को तो काम नहीं बनेगा, इन दोनों का काम करते हैं। 5a और a को 5a और a मिलकर कितना 4a, 6a, 6a का आधा 3a नहीं आया, लेकिन घटाते हैं तो 5a माइनस a कितना 4a, 4a का आधा है। इसमें तुमको पेयरिंग बनाना पसंद आ रहा है और देखने के साथ पता चल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। उसी तरह से नीचे का देखा जाए तो नीचे में किस पर लगेगा 5a प्लस a पर ही, घटाने पर कितना 4a, 4a का था 2a, ठीक है। या तो जोड़ने पर आ जाए नहीं तो घटाने पर आ जाए, बस आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ रखना। तो साइन 2a है प्लस यहाँ पर दोनों साइन है। जब साइन टूटता है तो एक साइन आता है, कॉस आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है माइनस है, तो माइनस वाले के साथ साइन रहेगा। साइन माइनस में है तो साइन किसके साथ रहेगा माइनस वाले के साथ। प्लस वाले के साथ फिर क्या आ जाएगा कॉस। क्या देखो 2 कॉस 5a प्लस a 6a, यानी कि 3a हो जाएगा ना, इंटू साइन 2a हो गया। बोलो नीचे में क्या आएगा कॉस 2a, कॉस a है। कॉस जब टूटता है तो या तो दोनों कॉस नहीं तो दोनों साइन, प्लस में है तो दोनों कॉस आएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 2 कॉस 3a इंटू कॉस कितना हो जाएगा 2a। क्या देखो ऊपर से साइन 2a कॉमन हो रहा है, नीचे से कॉस 2a कॉमन हो रहा है, ठीक है। ऊपर से साइन 2a कॉमन कर लिए, क्या बचा 1 प्लस 2 कॉस 3a। नीचे से कॉस 2a कॉमन कर लिए, 1 प्लस 2 कॉस 3a, दोनों सेम आ गया, कट गया। साइन 2a बाई कॉस 2a, समझ में आ रहा है ये? एक आध क्वेश्चन तुम लोग बना। क्वेश्चन है साइन ए माइनस 2 साइन 2a प्लस साइन 3a कॉस ए माइनस 2 कॉस 2a प्लस कॉस 3a, ठीक है। इसमें भी tan 2a ही प्रूफ करना है, इसमें भी tan 2a ही प्रूफ करना है। इसको बनाओ। तो देखो इधर, इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है ना कि इसमें 2 लगा हुआ है, तो ऐसा तो कुछ फॉर्मूला तो बताया नहीं इसके आगे नंबर लगा हो। वो तो मल्टीप्लाई वाले में था ना, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पर तो जोड़ घटाव में है, तो ऐसा तो कुछ फॉर्मूला है नहीं, सीधे सीधे क्या आ जाएगा। करके भी देखो 3 और a 4a, 4a का था क्या होगा 2a, यानी कि तुमको ये करना था साइन ए प्लस साइन 3a माइनस 2 साइन 2a और कॉस ए प्लस कॉस 3a माइनस 2 कॉस 2a, ठीक है। दोनों साइन है, ब्रेक कर दो, तो 2 साइन a प्लस 3a/2 इंटू साइन बड़े वाले कोई पहले लिखो माइनस में, साइन है ना दोनों प्लस में, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं 3a माइनस a/2 3a प्लस a/2, क्या दिक्कत। कॉस है 2 कॉस 3a प्लस a/2 इंटू कॉस 3a माइनस a/2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा 2 साइन 2a इंटू साइन 3a माइनस a, साइन ए
ये हो गया 2 sin 2a cos a, तो ऊपर से 2 sin 2a कॉमन, ओह यहाँ पर उल्टा लिख दिया क्या, ये ठीक तो है। 2 sin 2, यहाँ पर cos, ओह साइन प्लस में है तो यहाँ पर cos ना, ठीक है। यहाँ पर 2 sin 2a, यहाँ पर क्या बचेगा cos a माइनस 1, यहाँ पर 2 cos 2a, यहाँ बचेगा cos a माइनस 1। समझ में आया, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, एक जरा इसको बना लो, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 9 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 9 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है tan 6 थीटा। इसमें तो 4 है तो दो दो का पेयर बना लो, अपना देखो पेयर क्या क्या बनेगा। इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन में ये मिला लिया करो कि ठीक है किनका किनका जोड़ इक्वल आ रहा है, सुन रहा है, समझ गए, क्योंकि लाना 6 थीटा भी तो है। मान लो कि इन दोनों को भी लेकर बना सकते थे, घटाने पर कितना आता है 2 थीटा आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है 2 थीटा, ताज़ा करने पर थीटा आता, ठीक है। तब उस पर क्यों जाए, हम डायरेक्ट 6 की ओर अपना देखना शुरू करें, तो 12 आ रहा है, 12 का था क्या होगा 6 होगा, ठीक है, यहाँ देखना। तो इन दोनों को लेंगे, दोनों साइन क्या बनेगा 2 sin 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, बड़े वाले को पहले लिखो 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। उसी तरह से इन दोनों को करोगे तो 2 sin 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos 9 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 cos, ये हो जाएगा। अब देख लो सबको सोल्व कर लो, तो 2 sin 6 थीटा 9 थीटा माइनस 3 थीटा कितना हो गया 6, 6 का आधा 3, तो 2 sin यहाँ पर भी 6 थीटा और cos थीटा, और यहाँ पर 2 cos कितना 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा 2 cos 6 थीटा cos थीटा, तो ऊपर से 2 sin 6 थीटा बाहर और cos 2 cos 6 थीटा। यहाँ देखो 2 sin 6 थीटा, यहाँ पर हो गया 2 cos 6 थीटा, ऊपर में बचा क्या, ठीक है, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, और ये भी cos 3 थीटा प्लस, ये तो ऐसे कट गया, कितना आ गया ये tan 6। समझ में आया? हाँ, अब कुछ अलग क्वेश्चन यहाँ है, इसी फॉर्मूले को इसी तरह से यूज करना है, ठीक है। दिया है एक्सप्रेस, ठीक है, साइन बी प्लस सी माइनस ए साइन सी प्लस ए माइनस बी साइन
ए प्लस बी माइनस सी माइनस साइन ए प्लस बी प्लस सी एज ए प्रोडक्ट ऑफ साइंस। कुछ नहीं करना है, दो को लो, इधर से दो को लो, इस पर साइन का फॉर्मूला लगा दो, इस पर साइन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन को बाहर करना, फिर जो आएगा उसको फॉर्मूला लगा देना। करो जरा। हाँ, अरे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी बाई 2। यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस आ जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस में, सिंप्लीफाई करो, इसमें ए से कैंसर, बी से बी कैंसर, तो 2 साइन 2c यानी कि 2 साइन सी हो गया, इसमें सी से सी खत्म, ठीक है। अच्छा, कॉस 2b माइनस 2 है, 2 से 2 कट गया, प्लस इसमें बात करते हैं, तो b से b यहाँ से c से c कैंसर, तो 2a प्लस 2b यानी कि 2 कॉस, इसका बात करते हैं, a से a कैंसर, ठीक है, b से b कैंसर, माइनस 2c बाई 2 माइनस c यानी कि साइन माइनस c यानी कि साइन c, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दोनों में क्या हो गया? 2 साइन c कॉमन हो गया, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, समझा? लास्ट क्वेश्चन आज का, इधर मल्टीप्लाई में दिया है, इसको जरा जोड़ घटाव में तोड़ना है। क्वेश्चन है कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी, मल्टीप्लाई में है, इसको तोड़ना है जोड़ घटाव में। तो फॉर्मूला क्या था मल्टीप्लाई वाला? 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो कैसे शुरू करोगे? यहाँ देखो पहला लाइन लिख रहा है 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई 2, इस पर फॉर्मूला लगा दो 2 कॉस ए कॉस बी, मल्टीप्लाई में है, जोड़ घटाव में क्या हो जाएगा? दोनों कॉस है, दोनों कॉस है, तो कहाँ पे दोनों कॉस किसके फॉर्मूले में आते हैं? कॉस के, ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वैसे बोले हैं कि माइनस को पहले लिखा करो, प्लस का जब मामला है किसी को भी आगे पीछे लिखो, लो नहीं तो ऐसे लिख देते हैं क्या। फिर कॉस सी, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर से 2 कॉस का प्रोडक्ट आ गया, ये तभी ब्रेक होगा जब इसके पास क्या होगा? 2 ऊपर में, दोनों इसके पास में क्या चाहिए? 2 चाहिए, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में डिवाइड कर दो। अब ये फिर से फॉर्मूला टूट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये कॉस ए माइनस बी माइनस सी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस सी, और इसको जब करोगे कॉस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई कितना आ गया? 4। प्रोडक्ट में था, सम में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या करोगे? माइनस कॉमन कर लो, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है,
थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा बी प्लस सी माइनस ए। ये क्या हो गया, सी प्लस ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी, और ये हो गया सबका जो। समझ में आ गया? एग्जाम्पल पूरे बनाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, 4 और 5 वो बनाया है, तुम जरा उसको समझने की कोशिश करना। समझा रहे ना, 4 और 5 को। उसके बाद एग्जाम्पल 8 तक हम बता दिए, 9 10 ये सब करने कोशिश करना। और मान लो कि अगर 8 तक कर देते हो एग्जाम्पल, तो एक्सरसाइज में चले जाना। एक्सरसाइज में बनाते हुए जाओगे तो तुम्हारा आराम से मतलब कि 17 तक आराम से बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद भी अगर टाइम उन बच रहा है बनाने के लिए, तो फिर जो जो क्वेश्चन बोले उसको जो है इसमें देख लेना, ठीक है।